जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको 3D मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले बताएंगे। फॉर्मूले हम आपको घनाभ के बताएंगे, जिसको इंग्लिश में क्यूबर्ड बोलते हैं। घनाभ क्यूबर्ड ये होता क्या है कि वह आयत जिसकी ऊंचाई भी हो, मतलब एक ऐसा शेप एक ऐसा आयत जिसकी ऊंचाई भी हो। अभी तक आयत में क्या होता है, जैसे मान लो जी पेज है तो इसकी क्या लंबाई होगी, जिसकी चौड़ाई होगी, तो जी तो आयत हो गया। लेकिन आयत जिसकी ऊंचाई भी हो, मतलब 3 डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन क्या हो, उसकी ऊंचाई भी हो, तो भाई क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। तो घनाभ जो होता है वो 3D मेंसुरेशन का एक शेप होता है। अब जैसे कि जी एक घनाभ है, इसकी जी लंबाई है, जिसकी चौड़ाई है और जिसकी ऊंचाई है, तो जी घनाभ का जी चित्र है। इस घनाभ के मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। तो मतलब घनाभ क्या होता है, घनाभ आयत का, आयत जैसे 2 डायमेंशन होता है, तो 2 डायमेंशन का आयत का जो 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन बनाएंगे जब आयत को, तो वो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। मतलब आयत का 3D जो फिगर होता है वो क्या होता है, घनाभ होता है, और आयत का 2D फिगर क्या होता है, वो आयत ही होता है। तो घनाभ का हम सबसे पहले बात करेंगे हम आयतन की। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसे देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में तो लंबाई चौड़ाई आती है, लेकिन आयतन में इसकी ऊंचाई भी आती है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जी ऊंचाई भी इसमें काउंट हो जाती है, इसलिए आयतन में हमेशा आयतन को ऐसे घन मीटर घन सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं, क्योंकि आयतन में 3 चीज़ें आती हैं। 3D, 3 मतलब उसके एक्स आते हैं, 3 उसके अक्ष आते हैं, जैसे एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, तो तीसरा एक जेड अक्ष होता है। वो तीनों अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 एंगल में जुड़े होते हैं। जैसे ये 3 अक्ष है, जैसे एक जी वाले एक अक्ष हो गया, जी हो गया जी, तो ये तीनों जो आपस में कितने 90 डिग्री से जुड़े हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच, तो ये हो गया घनाभ का आयतन हो गया। अब बात करते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको सपोज करो ये क्या है आपका, जी आपका एक घनाभ है, ठीक है। अब इस घनाभ के सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके पृष्ठ कितने होते हैं। पृष्ठ का क्या बोलते हैं, जैसे जी एक इसका पृष्ठ हो गया। अब ऐसी नीचे वाला होगा इसका पृष्ठ, जैसे इसके पीछे, तो एक हो गया जी, नीचे का 2 हो गए, 2 पृष्ठ हो गए, फिर 3, और फिर ऐसे इधर के इसके सामने 4 हो गए, और जी 5 और जी 6 हो गए। तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, घनाभ में होती हैं 6 पृष्ठ होती हैं। तो घनाभ में फेस कितने होते हैं इसके, घनाभ के फेस होते हैं, जिसको फलक भी बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अब जी हो गए पृष्ठ। अब पृष्ठ के बाद आती है अब इसके किनारा। किनारा क्या होते हैं, जैसे देखो जी एक लाइन है, एक लाइन हो गई जी, 2 लाइन हो गई जी, 3 लाइन, ये 4 लाइन। तो जैसे जी 4 लाइन होगी जी किनारे हो गए, जैसे यहाँ से यहाँ तक जी किनारा हो गया। तो ऐसे जस्ट इसके नीचे होंगे, ये भी किनारे हो गए। तो 1 2 3 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे, और जी 4 कौन से, 1 2 और जी 3 और जी 4, तो जी कितने हो गए, 4 और 4 8, और जी खड़े हुए जो खड़ी होती है ना तिलियाँ, एक तरह से जो खड़े हुए जिनकी हाइट होती है वो कितने हो, वो भी 4 हो गए। तो 4 कितने हो गए, 12 हो गए। तो किनारे एज कितने होते हैं इसके, 12 होती हैं। और शीर्ष क्या होता है, शीर्ष जिसको वर्टेक्स या कोने बोलते हैं। अब कोने देखो कितने दे, एक जी कोना हो गया, एक जी कोना हो गया, एक जी कोना हो गया, एक जी, तो 4 तो जी ऊपर के कोने हो गए, और 4 पलट तो इसको 4 इसके जी कोने हो गए। तो एज कितने होते हैं इसके, कोने कितने होते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये कितने कोने होते हैं, जैसे ऐसे एक जी 1 2 3 4, 4 जी हो गए, और 1 2 3 4, 4 जी हो गए। तो कोने कितने होते हैं इसमें, कोने होते हैं 8। तो जो घनाभ के फलक कितने होते हैं, फेस होते हैं 6, किनारे कितने होते हैं 12, और शीर्ष या वर्टेक्स कितने होते हैं 8 होते हैं। अब ऐसे हम बात करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कुल 6 पृष्ठ के 6 पृष्ठ होती हैं। तो 6 पृष्ठों का क्या लिखाना है, हमें क्षेत्रफल लिखाना है। तो जैसे क्षेत्रफल में लिखाएंगे तो देखो जिसका एक तरह से एल है, जिसका बी है, और जी क्या इसका एच है, जी वाला यहाँ से यहाँ तक एच है। तो एल एक एक तो जी पृष्ठ हो गया एक, फिर ऐसे एक 2 हो गया, तो एल भी कितनी बार आया, 2 बार आएगा एल भी। अब बी एच देखो, बी एच कैसे लिखाएंगे, जैसे जी वाला एक बी हो गया, जिसका एच हो गया, तो जी एक पृष्ठ हो गया। अब जी वाले जो एक पृष्ठ हो गया, तो ऐसे इधर वाला पृष्ठ होगा, तो बी एच कितनी बार आया, बी एच आएगा इसमें 2 बार। अब बात आती है एच एल। एच एल जैसे देखो जी तो इसका एच है, जी इसकी हाइट है, और एल क्या हो गया इसका, एल हो गया आपका जी वाला एल, तो जी वाला एल हो गया। तो एल और एच, तो जी एक पृष्ठ आ गया, ऐसे जी वाला पृष्ठ होगा, तो एच एल कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो इसके एल भी 2 बार लिखेंगे तो 2 एल भी हो जाएगा, और जी कितने 2 बी एच हो जाएगा, और एच एल कितना हो जाएगा 2 एच एल। इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 2 एल बी प्लस के बी एच
और प्लस के HL। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ जिसको कि बोलते हैं कुल 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस के BH और प्लस के HL होते हैं। अब बात आती है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 4 दीवार कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि कोई कमरा है, कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या होता है उसका फर्श और छत शामिल नहीं होती। तो कभी भी पूछे कि घनाभ या कमरा भी तो घनाभ के आकार का होता है, तो कमरा या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दो या कमरे का क्षेत्रफल बोल दो जिसमें फर्श भी नहीं हो ना उसकी छत शामिल हो। तो इसका क्या होता है, तो अब इसमें देखो ना फर्श से शामिल हो रहा है ना छत हो रहा है, तो मतलब ना नीचे वाला पोर्शन आ रहा है ना ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है। तो बचा क्या, एक तो जी L बचा, जी वाला पृष्ठ आएगा। कौन से वाले पृष्ठ आएंगे जी, 4 पृष्ठ आएंगे अगली बगली के। जैसे अगर इस आकार में बताऊं तो जैसे जी आपका कमरा है तो 4 दीवार कौन सी होगी, देखो 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, जी 4 दीवार होगी जी वाली, इधर वाली एक इधर वाली और जी वाली और जी ऐसे जी कमरा सीधे रखा है तो जी 4 होगी 1 2 3 और 4। तो इसमें कितना देखो जी L है और जी इसका H है, तो LH कितना बार आएगा, LH 2 बार आ जाएगा क्योंकि एक LH एक जी वाली दीवार होगी तो एक जी वाली दीवार होगी। तो LH कितनी बार है 2 आया, तो LH 2 बार लिख लेंगे। अब देखो जी वाली दीवार, जी वाली क्या है B इसकी है चौड़ाई है और जी H क्या इसकी हाइट है। तो अब इस एक तरह से आयत बनना है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो तो BH कितनी बार आएगा B गुना H, ऐसे इधर B गुना H आएगा तो B गुना H भी 2 बार आ गया। तो इन दोनों में से 2 टाइम्स लिख देंगे। LH को कितनी बार लिख दिया 2 टाइम्स लिख दिया 2LH और BH को भी 2 टाइम्स लिख दिया 2BH। अब दोनों में से 2 और H कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी 2H कॉमन ले लिया और इसमें से भी 2H कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा क्या, इसमें से L बचा इसमें से B बचा और इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है तो 2L प्लस के B इंटू H। तो एक तरह से क्या हो गया 2L प्लस के B इंटू क्या हो गया H हो गया। और देखो 2L प्लस के B एक तरह से क्या होता है आयत का परिमाप ही तो होता है जी, तो इसको एक तरह से बोल सकते हैं आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2L प्लस के B इंटू H। अब बात आती है तीसरा फॉर्मूला घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई आपके पास कमरा है, उस कमरे में आपको कोई छड़ रखनी है लोहे की, तो उस कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की कैसे छड़ रखोगे। तो देखो उस कमरे का ऊपर वाला कोना लोगे और जस्ट उसके सामने नीचे वाला कोने पे ऐसी तो छड़ रखोगे अब लंबी। तो घनाभ का विकर्ण बोल लो या अधिकतम लंबाई की वह छड़ जो घनाभाकार कमरे में रखी जा सके, मतलब अधिक से अधिक लंबाई की वह छड़ जो उस घनाभाकार कमरे में रखी जा सके। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में होता है L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण या अधिकतम लंबाई की वह छड़ जो घनाभाकार कमरे में रखी जा सके उसका क्या फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर और प्लस के H स्क्वायर। तो जी 3 फॉर्मूले घनाभ के, एक तो आयतन हो गया, 4 फॉर्मूले हैं घनाभ के कौन से, एक तो आयतन हो गया, घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू B इंटू H और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होते हैं, मतलब जो कुल 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस के BH और प्लस के HL। और घनाभ या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कौन से चारों दीवार जिसमें ना फर्श शामिल हो ना छत शामिल हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस के B इंटू H। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बोल दो या अधिकतम लंबाई की वह छड़ जो घनाभाकार कमरे में रखी जा सके। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट के L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर और प्लस के H स्क्वायर। तो जी घनाभ के जी 4 फॉर्मूले थे जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जी फॉर्मूले रटे होने चाहिए। और घनाभ की मैंने आपको जी बता दी फलक कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं 6 होते हैं घनाभ के, और किनारे जिसको एज बोलते हैं जो कितने होते हैं 12 होते हैं किनारे, और घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं वर्टेक्स बोलते हैं जैसे या कोने बोल लो वो कितने होते हैं 8 होते हैं। तो इस तरीके से ये घनाभ के बारे में मैंने आपको आज काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। आपको जैसे भी जो भी कोई वीडियो अच्छी या जो भी अच्छी लगी है उसमें कुछ कमी लगी है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।